नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दोस्त 24 पर, जहां हम लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसका रिजल्ट आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जल्द ही आने वाली है। अगर आपने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम जो है 30 अक्टूबर 2025 से लेकर के 15 दिसंबर 2025 तक कंडक्ट कराई गई थी। यह परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPECESB द्वारा आयोजित की जा रही थी, जिसका जो एडमिट कार्ड था 26 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं आंसर की को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 दिसंबर 2025 को एमपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की जारी कर दी है। अब सभी उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की PDF ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर की देखने के लिए स्टेप से ध्यान से सुनिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 17 दिसंबर से लेकर के हमारा उत्तर कुंजी जो है जारी कर दिया गया था, जो कि हमारा ऑब्जेक्शन दाखिल करने का जो लास्ट विंडो था 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर जारी की गई थी, जो कि कुल 7500 पदों के लिए की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस या ऑप्शंस में कुछ इश्यूज थी तो वो यहाँ पर अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कब तक हमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आंसर की और ऑब्जेक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारा रिजल्ट जो है जल्द ही जारी की जाती है। जैसे कि दोस्तों, इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर के थर्ड वीक के अंदर में आपको बीच में देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर आज हम एक बहुत ही जरूरी और आंख खोल देने वाली एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि बात सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, बात हमारे टोटल पोस्ट 7500 और लगभग 9 लाख उम्मीदवारों की है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन कितना मुश्किल है और कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है और आपका चांस कितना बनता है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज को लेकर। तो इसमें हमारे टोटल वैकेंसी जो थी, हमारा 7500 वैकेंसी आई हुई थी, वही बात कर लेते हैं। इसमें कुल कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई कर रखा था, तो इसमें हमारे 8,87,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई कर रखा था। और वही उपस्थिति की बात कर ले तो एग्जाम में हमारे प्रेजेंट कैंडिडेट्स जो थे, हमारे 6,65,985 कैंडिडेट्स जो थे हमारे इस एग्जाम में उपस्थित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 7500 पोस्ट के लिए 6,65,985 कैंडिडेट जो है मैदान में है। एक पोस्ट पर 88 से 90 कैंडिडेट्स फाइट करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि यह भर्ती सिर्फ मेहनत की नहीं, यह जो भर्ती है स्मार्ट तैयारी और सही स्ट्रेटजी मांगती है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज सीट्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ओपन कैटेगरी की बात करें तो मतलब कि दोस्तों कि जो किसी भी फील्ड में ना हो, उसके लिए टोटल पोस्ट जो हमारी आई हुई थी 3,245। वही एक्स सर्विसमैन की बात कर ले तो उनके लिए हमारे 750, होमगार्ड की बात करें तो 1,125 और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 2,380 वैकेंसीज आई हुई थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट समझिए, ओपन कैटेगरी में सीटें सबसे ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी सबसे ज्यादा यही है। और वही बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें सीटें कम लगती है, लेकिन यहाँ कट ऑफ हाई जाने की संभावना बनी रहेगी। वही बात कर लेते हैं होमगार्ड और एक्स सर्विस के लिए। तो दोस्तों, ये थोड़ा रिलेटिव एडवांटेज जरूर आता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कट ऑफ इसमें हाई क्यों देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इसमें कट ऑफ हाई जाने के 4 कारण मुख्य हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, पहला नंबर पे आता है उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है, पेपर का लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिल रही है, और नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगी, और लिमिटेड सीट्स जो कि 7,500 दी गई है। इसलिए यह मानकर चले कि एवरेज स्कोर वालों के लिए ये भर्ती आसान नहीं होगी। बिना कोई देर किए हुए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम जो है हमारा 30 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर 2025 तक कंडक्ट कराई गई थी। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में आप सभी को बता रखा है,
वही अब बात कर लेते हैं रीजनिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो रीजनिंग का जो लेवल था ज्यादातर शिफ्टों में मॉडरेट देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सवाल ट्रिकी नहीं थे लेकिन टाइम मैनेजमेंट जरूरी था। अब बात कर लेते हैं मैथ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा मैथ का जो लेवल था मॉडरेट टू हाई देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इसमें ये बोल सकते हैं कि हमें लंबी कैलकुलेशन देखने को मिली थी और जिनका स्पीड और एक्यूरेसी सही था, अच्छी थी, उनको अत्यधिक फायदा देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका भी हमारा जो एग्जाम लेवल है मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते दोस्तों मॉडरेट टू हाई देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर ने भी उम्मीदवारों को परेशान कर रखा था। अब बात कर लेते हैं पूरे पेपर को लेकर। तो पूरा पेपर का जो लेवल था हमारा मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला। जैसा कि दोस्तों आप लोग इन सारी एग्जाम लेवल के मुताबिक अंदाजा लगा सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एवरेज तैयारी वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर थोड़ा टफ साबित हुआ है। दोस्तों जब पेपर मॉडरेट टू हार्ड होता है और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरती नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ती भी नहीं है। इसका जो कट ऑफ है हमारा मॉडरेट रेंज में देखने को मिलती है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो उम्मीद बनाए रखिए, अगर थोड़ा कम है तो घबराइए नहीं। नॉर्मलाइजेशन और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कई बार गेम बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट डिटेल्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे रिटर्न में हमारे 100 नंबर के होते हैं और फिजिकल जो होती है वो भी 100 नंबर की होती है। तो कुल मिलाकर हमारे 200 नंबर के मार्क्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके रिटर्न एग्जाम में नंबर थोड़े कम बन रहे हैं तो आप फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाकर इसमें आप नंबर मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन 200 मार्क्स के आसपास बनेगी, यानी सिर्फ लिखित परीक्षा नहीं, फिजिकल के अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। बात कर लेते हैं रनिंग को लेकर। तो रनिंग में हमारे मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 800 मीटर की रेस होगी, जो कि हमारे 198 सेकंड में पूरी करनी होगी। दोस्तों बोल सकते हैं कि 3 मिनट 18 सेकंड में पूरी करनी होगी, जिसमें हमारे टोटल नंबर जो होंगे हमारे 40 नंबर के होंगे। वही बात कर लेते फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये हमारे जो रेस है 800 मीटर की जो रेस हमारी है 261 सेकंड में पूरी करनी होगी। अगर टाइम्स एक्यूरेट टाइम्स की हम बात कर लें तो इसका जो टाइमिंग है हमारा 4 मिनट 21 सेकंड दी गई है, जो कि पूरे 40 मार्क्स की होंगे। तो दोस्तों रनिंग में ही सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बाहर ही होते हैं। अगर रनिंग कमजोर है तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की हम बात कर ले तो 2.96 मीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हम बात कर ले 2.85 मीटर्स, जो कि इनके लिए हमारे जो नंबर है 30 नंबर दिए जाते हैं। वही बात कर लेते हैं गोला फेंक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमारे मेल कैंडिडेट्स की हम बात कर ले तो 3.83 बात कर लेते फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर तो 2.85 मीटर्स दिए गए। इनके लिए कुल नंबर जो हमारे हैं 30 नंबर दिए जाते हैं। ये जो यहाँ पर दिए रखा है। गोला फेंक में अपर बॉडी स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों जरूरी है, सिर्फ ताकत नहीं सही एंगल भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल टेस्ट टोटल मार्क्स जो हमारे होते हैं 100 नंबर के होते हैं, यानी फिजिकल को हल्के में ले लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जाम निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल में रह जाते हैं। अगर आप सच में एमपी पुलिस बनना चाहते हैं तो आज से रनिंग, जंप और स्ट्रेंथ तीनों पर काम शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में होती है और हर शिफ्ट का जो पेपर जो लेवल जो होती है अलग अलग होती है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इसलिए इन सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है, यानी किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर वही बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट में हमारे कितने नंबर बढ़ने को और कितने नंबर घटने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसमें इजी शिफ्ट की बात कर ले तो +2 नंबर से लेकर के -3 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यह नॉर्मल प्रोसेस है, घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मॉडरेट शिफ्ट की बात कर ले तो उसमें हमारे 1 से 6 नंबर बढ़ने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है, यानी इस कैटेगरी वाले को अक्सर थोड़ा फायदा मिलता ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट वाले को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हार्ड शिफ्ट में हमारे 3 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना है और कहीं कहीं तो कभी तो 11 नंबर प्लस देखने को भी मिल सकते हैं। दोस्तों एक बात शांति से समझ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन कोई गैस नहीं है, यह कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मूला से होता है, इसमें किसी का हाथ नहीं होता, अब ऑटोमेटिक और ट्रांसपेरेंट होता है। तो
तो दोस्तों बस इतना याद रखिए, अगर आपने ईमानदारी से पेपर दिया है तो नॉर्मलाइजेशन आपको नुकसान नहीं करेगा। अब बात करते हैं पीटी और पीएचटी आई मीन फिजिकल टेस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग टेंशन में हैं, तो आज आराम से साफ साफ समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीटी जो हमारा एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, जिसमें हमारे रनिंग, लॉन्ग जंप और गोला फेंक शामिल होते हैं, जैसा कि हमने आप सभी को पहले बता रखा है। अब वही बात कर लेते हैं, रिटर्न निकालने के बाद यहीं से फाइनल सिलेक्शन की दिशा तय होती है। जिसमें जनरल के लिए बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर, तो इसमें जनरल के लिए हमारे 65 से 72 मार्क्स देखने को मिल सकती है। मतलब भाई जनरल वालों को फिजिकल्स में थोड़ा एक्स्ट्रा दम दिखाना पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स को लेकर, तो ओबीसी कैंडिडेट्स में हमारे 61 से 59 नंबर देखने को मिल सकती है। अगर रनिंग और जंप सही है तो सिलेक्शन का चांस स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है। वही हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी को लेकर, तो एससी कैटेगरी में 53 से 59 रहने वाली है। यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत बेहद जरूरी है। वही बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 50 से 54 नंबर हमारे बहुत बेहद जरूरी है। अगर मिनिमम से थोड़ा ऊपर स्कोर है तो उम्मीद बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारे +- 4 या 5 नंबर पुरुष की अपेक्षा कम देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये पीटी, पीएचटी और एग्जाम से रिलेटेड सारी एनालिसिस सिंपल और सही लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग तक हम साथ रहेंगे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।